चलो बच्चों, चलो भाई अब अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ध्यान से देखते जाना। यहाँ पर बोला है कंसीडर द लाइन L1 एंड L2। ठीक है, गिवन बाय दो लाइन अपने को दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है एक तीसरा लाइन है L3। ध्यान में रखना ना, दोनों लाइन दिया हुआ है, दोनों में कोई भी अननोन वैल्यू नहीं है। अपने को तीसरा लाइन दिया हुआ है, बता रहा है उसका डायरेक्शन रेशो अपने पास कितना है, 1 -1 -2। ठीक है, अब लाइन L1 को और L2 को P और Q पे रेस्पेक्टिवली वो क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ध्यान से देखे क्वेश्चन स्क्रीन पे, पी और क्यू पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तब अपने को क्या करना है, पी क्यू का लेंथ निकालना है। तो बच्चों क्या है यहाँ पर जो लॉजिक लगेगा ना, लॉजिक दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट वाला जो लॉजिक लगाया जाता है एक वेरिएबल पॉइंट निकाल के, बस उसी का लगेगा। ठीक है, जैसे ध्यान से देखते जाएं, L1 के बारे में बता रहा है। ठीक है, आराम से देखेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। L1 तो पहला लाइन अपने को दिया हुआ है x-1/2 x-1/2 इक्वल टू। ठीक है, दूसरा देखेंगे y-3 ठीक, ये कितना दिया हुआ है 1 इक्वल टू, ये कितना बता रहा है z-2 अपॉन, ये कितना आ जाएगा 2। चलो इसको अपन क्या कर लेते हैं, R1 ले लेते हैं। क्यों ले रहे हैं अभी पता चल जाएगा। वैसा ही अपना सेकंड लाइन जो L2 है, ठीक है, तो ध्यान से देखते जाना। सेकंड लाइन L2 x-2/1 x-2/1 इक्वल टू, ये कितना दिया हुआ है y-2 अपॉन, ये कितना दिया हुआ है 2 इक्वल टू, ये कितना बता रहा है z-3/3 z-3/3 इक्वल टू। चलो अभी फिलहाल इसको अपन R2 मान लेते हैं। ठीक है, देखो ये दो लाइन है, ध्यान से देखते जाना। 2 1 2 पहले का डायरेक्शन रेशो, दूसरे का 1 2 3। ठीक है, आपस में कोई लेना देना नहीं, समझ में आ रहा है, आपस में कोई लेना देना नहीं, मतलब ये ठीक है किसी भी तरीके से ये नहीं है मतलब पैरेलल लाइन नहीं है। ठीक है, हाँ इंटरसेक्शन हो सकता है, स्क्यू हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। चलो भाई, तो जैसे ये पहला लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया। ठीक है, अब एक लाइन L3 है, तो एक लाइन L3 है जो कि L1 को, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है लाइन L3, इसका डायरेक्शन रेशो भी अपने को दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, तो डायरेक्शन रेशो बता रहा है 1 -1 -2। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन रेशो है 1 -1 और ये कितना है -2। ठीक है, तो ये इसको L1 L2 को क्या कर रहा है, P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। चलो एक काम करते हैं, पहले लाइन में अपन एक ये ले लेते हैं, रेशो इक्वल रेशो कितना ले लेते हैं R1, और इस लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट निकाल लेते हैं और मान लो वो पॉइंट कितना है, P है। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या किया था, इक्वल टू R1, तो ये कितना आ जाएगा 2R1 +1, फिर ये कितना आ जाएगा R1 +3, फिर ये कितना आ जाएगा 2R1 और ये कितना आ जाएगा +2। हो गया। चलो दूसरा पॉइंट क्यों, तो ध्यान से देखते जाना। तो ये लाइन L2 है, इस पे अपन एक वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू R2 करके अपन x y z की वैल्यू निकाल के एक वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं और मान लो वो पॉइंट कितना है, Q है। ठीक है, तो चलो भाई, तो ये कितना आ जाएगा R2 +2, फिर ये कितना आ जाएगा 2R2 +2। ठीक है, दोनों में 2 2 था। हाँ, उसके बाद फिर ये कितना आ जाएगा 3R2 और प्लस ये कितना हो गया 3। हो गया बच्चे लोग। अब ध्यान से देखते जाना। अब P और Q का कोऑर्डिनेट आ गया। मान लो पहले लाइन पे वेरिएबल पॉइंट P है, दूसरे लाइन पे वेरिएबल पॉइंट Q है, तो अपन PQ का डायरेक्शन रेशो निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखते जाना, डायरेक्शन रेशो ऑफ PQ। ठीक है, चलो कितना x1 - x2 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 2R1 -R2 और ये 1 -2 कितना आ जाएगा -1। ऐसे ही दूसरा 1 -y2, तो ये कितना हो जाएगा R1 -2R2 और 3 -2 कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। वैसे Z1 -Z2, तो ये कितना आ जाएगा 2R1 -3R2 और ये कितना आ जाएगा 2 - 3 कितना हो गया -1 हो गया। क्लियर है। अब ध्यान से देखते जाना, PQ का डायरेक्शन रेशो है अपने पास और दूसरा चीज़ डायरेक्शन रेशो दिया हुआ था। जब एक ही लाइन के दो डायरेक्शन रेशो हैं तो ये कब पॉसिबल है, जब दोनों डायरेक्शन रेशो क्या होंगे बच्चों, इक्वल रेशो में होंगे। चलो भाई लॉजिक लगा देना, क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो नियम से एक ही लाइन के दो डायरेक्शन रेशो, तो दोनों इक्वल रेशो में, तो ये कितना आ जाएगा 2R1 -R2
-1 अपॉन ये कितना हो गया 1 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा R1 माइनस 2R2 प्लस 1 अपॉन ये कितना हो गया -1 इक्वल टू, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2R1 माइनस 3R2 और ये कितना आ जाएगा -1 अपॉन ये कितना आ जाएगा -2। ठीक है, चलो इन दोनों को अपन क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेट करते हैं, एक इक्वेशन बना लेते हैं, इन दोनों को इक्वेट करते हैं अपन, दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं। इसको इक्वेट किए तो कितना हो जाएगा, ये माइनस को ऊपर ले जाना, तो देखो ये कितना आ जाएगा 2R1 माइनस R2 -1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -R1 प्लस 2R2 और ये कितना हो गया -1। चलो सबको इधर ले आते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 3R1 माइनस ये कितना आ जाएगा 3R2 और ये -1 गया, कितना बचा 0। क्लियर है। चलो भाई एक इक्वेशन अपना आ गया। चलो अब सेकंड और थर्ड को अपन इक्वेट कराते हैं, R1 R2 का दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया, 2 इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना आ जाएगा 2R1, ठीक है, माइनस 4R2 और ये कितना आ जाएगा +2 इक्वल टू राइट साइड में कितना बचेगा 2R1 माइनस 3R2 और ये कितना हो गया -1। ध्यान से देख लेना, ठीक है, 2R1 माइनस 4R2 +2, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है, चलो 2R1 लेफ्ट साइड राइट साइड से गया, -4 उधर गया तो +4, 4 माइनस 3 कितना हो गया R2, -1 इधर आया कितना हो गया 3। जैसे ही R2 की वैल्यू मैं इसमें डालूंगा तो ध्यान से देख लेना, R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, तो R2 की वैल्यू डालते हैं अपन, तो ये तो 3 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 3 3 क्या हो गया अपना कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बचा R1 इक्वल टू R2, तो R1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 3। तो अगर इस भी हिसाब से देखें तो R1 की वैल्यू भी 3 है और R2 की वैल्यू भी 3 है, तो बच्चों इसमें अपन वैल्यू रख देते हैं, तो अपने को पॉइंट P और Q का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। चलो भाई तो ध्यान से देखते जाना, तो इस हिसाब से अगर देखें पॉइंट P डालो, R1 इक्वल टू 3 कितना हो जाएगा 6 + 1 7, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 7, फिर ये कितना हो जाएगा 3 + 3 6, आगे फिर 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, ये P हो गया। क्यों निकाल लेते हैं, तो डालो R2 इक्वल टू 3 + 2 कितना हो गया 5, आगे फिर जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6 + 2 कितना हो गया 8, आगे फिर ये कितना हो जाएगा 9 + 3 कितना हो जाएगा 12। चलो भाई PQ के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो लगा लेना बच्चों डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 - 7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, 8 - 6 2 का स्क्वायर 4, 12 - 8 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, तो ये कितना आ गया √24, 24 मतलब, ठीक है, 4√6 मतलब 4 × 6, तो ये कितना आ जाएगा आंसर 2√6, ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा बच्चों। ध्यान से देख लेंगे, बड़ा सिंपल सा लॉजिक था, ठीक है, ये प्रॉब्लम टोटली बेस्ड है किस पे, तो एक लाइन पे जो अपन वेरिएबल पॉइंट निकालते हैं उस पे, और जस्ट लाइक ये दो लाइन के बीच का जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहता है उसी लॉजिक पे हल्का फुल्का है, बस ये है कंडीशन कुछ और दिया हुआ था यहाँ पर, डायरेक्शन रेशो तीसरी लाइन का। क्लियर है बच्चों, थैंक यू।